नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे मिलावट पर एक्शन, मिलावट खोरों पर कब। जी हां, दिवाली और छठ के त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में फूड विभाग एक्शन में है और लगातार, चाहे नोएडा हो, बुलंदशहर हो या फिर बात हम करें आजमगढ़ की, तमाम जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बड़े पैमाने पर नकली मावा, नकली जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो बरामद हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा ये है कि मिलावट पर तो एक्शन हो रहा है, लेकिन मिलावट खोरों में डर क्यों नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। मिलावट पर एक्शन, मिलावट खोरों पर कब। नोएडा से बुलंदशहर तक मिलावट खोरों का हब। नोएडा में फूड विभाग का बड़ा एक्शन। बुलंदशहर में देश की नामचीन मिल्क प्रोसेसिंग पर छापेमारी। अलीगढ़ में टीम ने पनीर, खोया, दूध, रिफाइंड पाम ऑयल के लिए सैंपल। यूपी में मिलावटखोरों में कैसे पैदा होगा खौफ। दिवाली और छठ के त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश में फूड विभाग ने छापेमारी कर मिलावटी और संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की है। जहां एक तरफ नोएडा में फूड विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर, खोया पकड़ा, जिसमें करीब 100 किलो पनीर और 450 किलो खोया मौके पर नष्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ में दिवाली से पहले चारों मंडलों के अधिकारी की संयुक्त टीम ने पिसावा, जटारी, गभाना और खैर समेत कई क्षेत्रों में छापेमारी की। टीम ने पनीर, खोया, दूध, रिफाइंड पाम ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर, आइसक्रीम पाउडर, मिल्क पाउडर, चना और दाल जैसे उत्पादों के भारी सैंपल लिए। अधिकारियों ने कहा कि सरकार का मकसद दिवाली पर जनता को मिलावट रहित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है, इसलिए ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। आज आदरणीय आयुक्त महोदय, खाद्य सुरक्षा महोत्सव प्रशासन डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व और निर्देशन में, उनकी उपस्थिति में जनपद अलीगढ़ के पिसावा और जट्टारी और गभाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें चारों मंडल के चारों जनपदों के अधिकारी और फिरोजाबाद के अधिकारी शामिल थे। अच्छा सर, यहाँ पर ये काफ़ी दिन से गोरख धंधा चल रहा था, बरसों से। सर आज आकर कार्रवाई हुई है, सर क्या क्या कहेंगे सर इस पे? पूर्व में भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ किया है, 4 प्लांट पहले भी सीज हुए हैं। आज बृहद पैमाने पर एक साथ संयुक्त कार्रवाई हो रही है। वहीं बुलंदशहर में दिवाली से पहले मिलावटी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थ पर लगाम कसने के लिए फूड सेफ्टी विभाग ने बुलंदशहर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के खुर्जा क्षेत्र में स्थित देश की नामचीन मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी मदर डेयरी, परम और मधुसूदन के यूनिट पर छापेमारी की। मदर डेयरी के लिए प्रोडक्ट तैयार करने वाली विश्वेश्वरी प्रोसेसिंग यूनिट में फूड सेफ्टी टीम को भी कई गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। फूड सेफ्टी विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने तीनों यूनिट से कुल 7 सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे हैं। जैसा कि आप पहले से संज्ञानित हैं कि जब भी महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं, दीपावली बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार, खाद्य सुरक्षा विभाग की हमारी संपूर्ण टीम एक्टिव की जाती है, शासन से भी निर्देश आते हैं। इसी क्रम में जनपद की 3 टीमें गठित की गई हैं और हर टीम को 2-2 तहसीलें और एक टीम है जिसको 3 तहसील दी गई है। समस्त रूप से समस्त दुकानों का पंजीकरण से लेके
मिलावटी सामग्री की जांच की जा रही है। प्रतिदिन रिपोर्ट आ रही है, आप डेली पेपर में पढ़ रहे हैं, कभी 300 किलो रसगुल्ले पकड़े जा रहे हैं, तो कभी 250 किलो पनीर पकड़ी जा रही है। और ना केवल छोटे ही संस्थानों में, आप निकट समय में आप देखेंगे कि बड़े संस्थान जो हैं उन पे भी इसकी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ ये मिल्क पैकेजिंग प्लांट्स हैं ऊर्जा क्षेत्र में, तो हम लोगों ने इन सभी प्लांटों की जांच की है और यहाँ ये चीज़ भी देखने की कोशिश की है कि जिस हिसाब से त्यौहार हैं, त्योहारों के दौरान कोई विशेष रूप से कोई मिलावट तो यहाँ नहीं की जा रही है। साथ में जिस तरह के मिल्क और मिल्क से संबंधित जो प्रोडक्ट है, पनीर, दही या अन्य छेना प्रोडक्ट वगैरह तैयार यहाँ किए जा रहे हैं, उन सब की जो पैकेजिंग की कंडीशन है वो कैसी है, या कोई ऐसी विशेष मिलावट त्योहार को देखते हुए है नहीं। इन सब के बीच सवाल पड़ा है। खाद्य विभाग का मिलावट पर एक्शन लगातार जारी है, लेकिन मिलावटखोरों में डर कैसे पैदा होगा, सवाल बड़ा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि मिलावट पर तो एक्शन है, लेकिन मिलावटखोरों में डर क्यों नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि जैसा कि रिपोर्ट में आपने देखा कि बड़े पैमाने पर नोएडा से लेकर बुलंदशहर तक मिलावटखोरों का हब बना हुआ है और ये हब हर साल जहरीला खोया, जहरीली मिठाइयाँ, जहरीला पाम ऑयल, दूध, दही, घी, फला डिमका सब निकलता है वहाँ से। तो ये तस्वीर हर साल की रहती है। और त्यौहार सबसे बड़ा क्योंकि दिवाली, छठ, लिहाजा अब बड़े पैमाने पर जब सख्ती की जा रही है तो असलियत भी सामने निकल कर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा बुलंदशहर से हैं, अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता हैं, साथ ही साथ डॉक्टर साची पांडे डाइटिशियन है जानी मानी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साची जी आपका भी। और सबसे पहले सीधे रुख करते हैं अशोक द्विवेदी के पास। अशोक, नोएडा की बात करें तो बड़े पैमाने पर नोएडा का जो फूड विभाग है वो एक्शन तो ले रहा है। 100 किलो पनीर पकड़ लिया है, 450 किलो खोया नष्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल जो ये है अनिल कि डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है, खासकर इन मिलावटखोरों में जो हम चाहते हैं। पहले तो खबर बताएं, अनम्यूट करें। जैसे दिवाली नजदीक आई है, उसी टाइम से जो है यहाँ फूड विभाग जो है वो लगातार छापेमारी कर रहा है। करीब 10 दिन पूर्व से ही छापेमारी करना स्टार्ट कर दिया और हर रोज कभी 400 किलो, कभी 500 किलो, कभी 100 किलो जो है खोया और पनीर, जो नकली मावा सब इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको जो है पकड़ा जा रहा है और उससे साथ के साथ नष्ट भी किया जा रहा है। लेकिन वही मैं बता दूं आरिफ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये छापेमारी जो है वो त्योहारों से पहले की जाती है, अगर ये साल भर लगातार मैं अनिल आपके पास आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ आ गए, अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आप सर, बोले। हाँ अशोक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक द्विवेदी अपनी बात को पूरा करें। हाँ तो आरिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर ये छापेमारी जो है वो अगर साल भर की जाती या हमेशा इन पे जो है फूड विभाग जो है मिलावटखोरों पे अगर शिकंजा कस के रखता, तो शायद जो है आज मिठाइयों में जो मिलावट आ रही है, जो जहर खा रहे हैं, जो पब्लिक को जहर खिलाया जा रहा है, शायद वो कंडीशन नहीं बनती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फूड अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं हम इन पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ उनका सैंपल भरा जाता है और सैंपल भरने के बाद भी उस सैंपल का बाद में उसकी क्या रिपोर्ट आती है यह अधिकारियों द्वारा खुलासा नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शासन प्रशासन की मिली भगत है। जो मिलावटी मावा और मिलावटी खोया जो नोएडा एनसीआर में पूरे एनसीआर की बात करूं जो पकड़े जा रहा है, बड़ी मात्रा में पकड़ा जा रहा है, ये आज का नहीं कहीं काफी पुराना है। पुराने अरसे से जो है ये मिलावटखोरी का धंधा चला आ रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं फूड विभाग का जो है गतिविधियां संदिग्ध है। लेकिन जब प्रशासन द्वारा या ऊंचे अधिकारियों के द्वारा इन पे नकेल कसा जाता है तो अधिकारी खाना पूर्ति के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है अशोक, मैं आऊंगा आपके पास। एक दर्शक दिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। दिवेंद्र जी अपनी बात को रखें और क्या कहना चाहते हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है संपर्क टूट गया। अनिल मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ है। अनिल, खबर बताएं और मिलावटखोरों पर किस तरह के एक्शन बुलंदशहर में देखने को मिल रहा है, बताएं अनिल।
जी देखिए आरिफ, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद अगर बुलंदशहर की हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जो मिलावटखोर है उनमें फूड सेफ्टी विभाग की टीम का कोई भी डर नहीं है। सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो लगातार छापेमार कार्रवाई करती है, लेकिन उसके लगातार जो गैर माफिया है, जो लगातार मिलावट जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनमें ऐसी दहशत पैदा नहीं हो पाई है अभी तक अधिकारियों की, जो लगातार इनकी कमर तोड़ी जा सके। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो नामचीन कंपनी है जनपद बुलंदशहर खुजा टेक्नो, जैसे परम की बात करें या अनमोल डेयरी की बात करें या मदर डेयरी की बात करें, तो तमाम फूड विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और छापेमार कार्रवाई के दौरान जिस तरह से देखा जा रहा है गंदगी का अंबार पड़ा हुआ पाया, पामोलिन पाई गई है, रिफाइंड ऑयल, इस तरह के जो लगातार दूध में जो मिलावट के जो जहरीले पदार्थ हैं वो केमिकल है, वो कंपनियों में मिले हैं। तो मैं अनिल आपको रोक रहा हूँ, देवेंद्र एक दर्शक बागपत से हमारे साथ है। देवेंद्र जी बोले। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। कहते हैं कानपुर न्यूज को, इन्होंने ये ऐसी सामाजिक मुद्दा है ये, और इस सामाजिक मुद्दे को बाजारी कांड की तरफ ले जा रहे हैं जो मिलावटखोर वाले। मावा, दूध, कोई भी चीज असली नहीं मिल रहा बाजार में, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अपने मुनाफे की तरफ देखा जा रहा है। तो ये मुनाफाखोर जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे, उसमें तेल भी आ गया, घी भी आ गया, और अन्य जो पिसी हुई सामग्री है बाजार से आ रहे, उस पर भी हमारा विश्वास उठता जा रहा है, दवाई से विश्वास उठता जा रहा है। तो हम कैसे जिएंगे? एक सोशल मुद्दा है, आपने बहुत अच्छी पहल की, आप इतना सोशल मुद्दा उठाया, और इस सोशल मुद्दे के अगर सरकार और हमारे प्रशासन वाले सुन रहे हों तो वे इसे समझें और उसके अंदर जाके खाद्य जो अधिकारी हैं वे अपनी टीम बनावें और लगातार इसकी चेकिंग हो और लगातार जनता के साथ भी इसका जानकारी दी जा, जनता को भी इसका बताया जा। अब सामान कहीं से भी लो, परंतु उसे देखभाल कर लो। हर गाँव में, यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल के कैंटीन में अगर आप जाके देखो खाने की सामग्री, वहाँ चेक करोगे, वहाँ तेल अच्छा नहीं लगे आप मिलेगा। ठीक है, बड़ी बात कही देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो बहुत अहम बात है और काफ़ी संजीदगी से कहीं। और हमारे साथ अनिल मिला। अनिल अपनी बात को पूरा करें जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ। और साथ ही साथ मैं तारुफ करा दूँ, हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो भी जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी अपनी बात को पूरा करें। देखिए यार, को बता दूं, जिस तरह से मुनाफाखोर लगातार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लगातार फूड विभाग की जो टीम है वो छापेमार कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन अगर मुनाफाखोरों की अगर बात करें, जिस तरह से अगर देखा जा रहा है जो खाने के जो पदार्थ है, दीपावली का जो त्योहार है एक बहुत बड़ा त्योहार है और लगातार देखा जा रहा है मिठाइयाँ 4 दिन लगातार लोग इसको अपने परिवार के बच्चों के लिए ले जाते हैं, अच्छी हंसी खुशी ले जाते हैं, लेकिन उनको लोगों को ये पता नहीं है शायद वो जो मिठाई ले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जहर खरीद के बाजार से ले जा रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से बाजारों में मिठाई के नाम पे जहर बेचा जा रहा है और खोआ के नाम पे किया जाए, जिस तरह से अगर जो पनीर है। मैं आऊंगा अनिल आपके पास। एक बहुत अहम बात अशोक ने कही, उन्होंने कहा कि जो सैंपल हैं जो लिए जाते हैं उनका खुलासा नहीं होता। आखिर खुलासा क्यों नहीं होता? क्या सेटिंग हो जाती है इस वजह से खुलासा नहीं होता? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ डॉक्टर साची पांडे हैं। साची पांडे जी, आप डाइटिशियन हैं, डाइट का चार्ट बना के लोगों को देती होंगी और बताती होंगी भाई सेहत कैसे दुरुस्त रखी जाए, अच्छी रखी जाए। लेकिन मौजूदा वक्त में जब मिलावटखोर इतने सक्रिय हैं त्यौहार से पहले या सामान्य दिनों पर भी, तो ये कितना सेहत पे असर डालता है आपकी नज़र में? बताएं साची जी। बिल्कुल, ये सिर्फ बुलंदशहर की बात नहीं है, ये बहुत से शहरों में अभी जो हमारा खोया या मावा पकड़ा जा रहा है मिलावट वाला, तो उससे हमारे शरीर में एक नहीं बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। एक तो उसमें रंग, स्टार्च, डिटर्जेंट जैसे जो हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, उससे पेट में जलन, अपच, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं होती हैं। तो पहले तो हमें इन सारी चीजों से अपने बच्चों को बचाना चाहिए। कैसे बचाएं? साची जी क्या कैसे बचा सकते हैं? हर जगह मिलावटी चीजें चल रही हैं और इन सब के बीच ऐसी कोई चीज जो आप बता सकती हैं कि हम अपने बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को या बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, या कुछ भी ऐसी चीज जिससे हम बचा सके, क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। जो मार्केट वाली मिठाइयाँ हैं उनको ना लेकर हम अपने घर में जो आजकल हमारे जो सीड्स हैं, सुपर सीड्स आजकल बहुत चले हुए हैं, पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है और मस्क मेलन सीड्स है, इन वाले सीड्स मिला के हम खजूर
या फिर गुड़ या फिर अंजीर की मिठाइयाँ, बेसन की मिठाइयाँ हम अपने घर में बना के खुद और अपने परिवार वालों को और अपने बच्चों को यानी कि बना के आपका देते कहना है हैं। कि जो हमारी परंपरा पुरानी रही, जैसे घरों में पहले मिठाइयाँ बनाई जाती थी, तो उसी तरह से चीजों को आगे लेके चलना चाहिए ताकि कि सेहत लोगों की दुरुस्त रहे, है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले ये चीजें नहीं थी, क्योंकि हमारे जो दादी नानी जो थी वो सब बाहर से तब हमारे यहाँ नहीं आता था, तब घर पे ही ये मिठाइयाँ बनाई जाती थी। लेकिन अब उसका रूप बदल गया है। कुछ लोग घर में अभी भी बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाना चाहते हैं, तो वो सीधा मार्केट से लेकर घर में आते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें बचने के लिए यही एक उपाय है कि हम अपने घर से ही शुरुआत करें, और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरह बचाया जा सकता है। ठीक, और या फिर जी, हाँ बोलिए, जी, बहुत अच्छी बात की साची जी आपने कि आने वाली पीढ़ी को ऐसे बचाया जा सकता है कि हम चीज़ों का, घर के चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डॉक्टर राजीव जी, आप भी लगातार इस मुहिम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हम एक एजेंडा जनहित में लेके चल रहे हैं कि अच्छा खाना मिले और ये मिलावटी मिठाइयाँ, मिलावटी चीज़ें बंद हों, स्वास्थ्य लोगों का बेहतर हो, अच्छी जनरेशन जो आगे आने वाली पीढ़ी उसको अच्छी दुनिया हम दे सकें, अच्छी सेहत हम दे सकें। और इन सब के बीच जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही, मैं मानता हूं कि मिलावट पर एक्शन में है फूड विभाग, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि डर नहीं है मिलावट खोरों में प्रशासन का या फूड विभाग का। ये भी एक कड़वा सत्य है जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है। राजीव, बिल्कुल सही बात है कि आजकल जो मिलावट की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक अलग चीज है, और इसके अलावा खाने पीने की चीजें होती हैं। और हम लोग का एक ट्रेडिशन ये है कि हम जब किसी की खातिरदारी करते हैं या हम किसी के पास जाते हैं, तो सबसे पहली चीज खातिरदारी का मतलब है कुछ खिलाना पिलाना। और ये एक डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम है। दो तरह से इसमें प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये है कि जो चीजें जैसे दूध है, बेसन है, आपकी पनीर है, उन सब में मिलावटी चीजें मिलाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं, और जिसमें कलर्स पड़े होते हैं। जो चीजों को, बासी चीजों को फ्रेश रखने के लिए, जो देखने में अट्रैक्टिव लगे, उसके लिए जो कलर्स करे जाते हैं। कलर्स दो तरह के होते हैं, एक खाने वाले कलर्स होते हैं, एक और चीजों में इस्तेमाल करने वाले। क्योंकि जो खाने वाले कलर्स होते हैं, जो कि हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं, उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं और उन कलर्स का उपयोग करते हैं। जो केमिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, बॉडी को डैमेज करते हैं, और बच्चों और बुजुर्गों में तो विशेष हानिकारक होते हैं। दूसरी चीज ये होती है, जो मिलावट नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो सप्लाई है, जैसे दूध की एक्स्ट्रा डिमांड हुई, बेसन की हुई, और चीजों की डिमांड हुई, जहां से वो ले रहे हैं वहां पे मिलावट हो रही है। बड़े बड़े शॉप्स हैं जिसमें आपको एक मालूम है कि वहां पे कुछ नहीं होगा, तब भी वो जो ले रहे हैं उसमें मिलावट हो रही है। तीसरी चीज हमने ये देखा है कि जो त्योहार का मौसम होता है, वहां पे 10-10, 15-15 दिन पहले से मिठाई और चीजें बना करके वो रख देते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। वो बासी हो जाती हैं, और उनको बहुत डीप फ्रीजर में या अलग रख करके फिर उनको उपयोग होता है, जो कि उसमें जो कलर्स या चीजें पड़ी होती है उसमें केमिकल रिएक्शन हो चुका होता है। वो हमारे लिए हानिकारक होती है। वहां से वो छोटी जगह पे, यहाँ पे बड़े शहरों से छोटी जगह पे चली जाती हैं, तो रास्ते में भी वो खराब हो जाती हैं। उनको किस तरह से रखा गया है आगे चल करके वो नहीं मालूम है। हमारे घर में बहुत ज्यादा एक दूसरे को मिठाई देते हैं, घर में भी बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं, वो मालूम पड़ा हफ्तों तक हम स्वयं, हमारी गलती है, हम हफ्तों तक उसको इस्तेमाल करते हैं या उसको आगे पास आउट कर लेते हैं। तो ये नहीं मालूम होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चीजों को जा रही हैं, वो कितनी पुरानी हो चुकी हैं। कभी कभी हमने देखा है कि लोगों के बहुत पुराने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, खराब हो गए हैं, वो जाकर के लोगों को देते हैं। तो दोनों चीजें, मिलावट भी होती है, बासी चीजें भी होती हैं, पुरानी चीजें भी होती हैं, और कुछ हम लोग की भी गलती है, जो हम लोग उनको चीजों को आगे पास ऑन करते हैं। उसमें भी काफी चीजें उसको उन लोगों को मालूम नहीं रहता है कि हम किसके यहाँ से क्या चीज आ रही है और उसमें कितनी खराबी है। तो बहुत सारी अहम चीजें हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, डाइटिशियन जी ने भी बताया कि वो चीज एक बहुत अच्छी चीज है कि पुराना ट्रेडिशन की घर पे हम लेकर आए, चीजों को बनाए। मेहनत तो पड़ती है, लेकिन स्वास्थ्य से ज्यादा मेहनत उतनी बड़ी चीज नहीं है। एक बहुत बड़ा इनका सजेशन है कि घर में इस तरह की चीजें बना करके हम लोग करें। दूसरी चीज ये है, जो मानक है, लेकिन हम लोग कितना उसको देख रहे हैं। जब आ गया त्योहार, बिल्कुल सर
आ गया तब उसको हम लोगों ने रेट डाला, लेकिन उससे पहले वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, पेरीफेरी में जा चुकी हैं। बड़े बड़े शहरों में तो वहाँ रेट्स हो रही हैं, गांव में और उस जगह पे जहाँ पे लोग अपने घर पे लेके जा चुके हैं उनको नहीं मालूम है कि हम क्या लेकर आ रहे हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस की जरूरत है। लोगों में जब तक डर नहीं होगा, लोगों में जब तक पनिशमेंट प्रॉपर नहीं होगा, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा क्या है। कितनी बार हम बहुत अच्छी बात की, लोगों में गिरीश हमारा शुक्ला एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गिरीश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के जब प्रधानमंत्री थी उस समय देश में गर्मियों में वो पाबंदी लगा देती थी खोया और खोए की जैसी बनी मिठाइयों पर और छेना पर, इन सब पे पाबंदी लगा देती ताकि दूध सुलभ रहे देश में। दूध का उत्पादन कम है, हमारी सरकार से अपेक्षा है कि वह छेना और खोया और पनीर बनाने में सख्ती से रोक लगा दे, न इसका उत्पादन होगा न इसका कोई व्यापार होगा, ताकि बच्चों को दूध मिल सके, दही मिल सके और देसी घी पूजा आदि के लिए मिल सके। क्योंकि दूध के उत्पादन इतना है ही नहीं जितना छेना और पनीर और खोया शहर में बिकवाया जा रहा है, इतना देश में उत्पादन ही नहीं है। आपको कंट्रोल करना है तो आपको कुछ चीजें बंद करानी पड़ेगी, क्योंकि जनता बाइकाट कर नहीं पाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश शुक्ला जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। अशोक द्विवेदी हमारे साथ हैं नोएडा से। नोएडा में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अशोक आपने बहुत एक अहम बात बताई कि सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन उस सैंपलों में निकलता क्या है वो सामने नहीं आता है। आखिर वो सामने क्यों नहीं आ पाता है? भाई आपने इतना 100 किलो पनीर पकड़ लिया, 450 किलो खोया पकड़ लिया, सैंपल ले गए कई दुकानों से और कई जगहों से, लेकिन वो सैंपल में क्या है वो चीज सामने नहीं निकल कर आती है। वो क्यों नहीं निकल कर आता है अशोक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये जो सैंपल लिया जाता है इसको जो है ना लैब में भेज करके इसकी जांच कराना, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो लगभग 45 दिन का होता है। और 45 दिन में हमारे जो यहाँ की नोएडा की जनता है वो किस किस दुकानों से सैंपल लिया गया था वो लगभग भूल चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो फूड विभाग के अधिकारी का जो कार्यशैली है वो संदिग्ध प्रतीत होती है। और अधिकारी ये चाहते हैं कि भूले नहीं और मजा ही नहीं, वो भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। वो तो इंतजार ही करते हैं कि आप भूलें, बस हम तो मौका लेके बैठे हुए हैं अशोक। इसी बात का इंतजार होता है, सिस्टम तो इसी बात का इंतजार कर रहा है ना कि जल्दी से भूल जाएं बस और हम अपना काम करने में लग जाएं। क्या कहते हैं अशोक? आरिफ बिल्कुल, मैं आपको अभी जैसे बताया कि जब त्योहार नजदीक आते हैं करीब 10 दिन पूर्व से जो है यहाँ पे जो है सैंपल भरने स्टार्ट होते हैं। दुकानों पे छापे मारे जाते हैं, नकली मावा पकड़ा जाता है, नकली पनीर पकड़ा जाता है। लेकिन क्या अधिकारी इससे पहले, त्योहार ना आने से पहले अगर इस पे कार्रवाई कर ले तो शायद ये जो मिलावटखोरी का गोरख धंधा है ये बिल्कुल पूरी तरह से लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी हमारी सहयोगी है डॉक्टर ने बताया कि जो मिठाइयां हम लोगों की भी हैबिट में आ चुका है, क्योंकि हम अपने घरों में जो है मिठाइयां बनाना नहीं चाहते हैं, या हम जो हाइजेनिक पदार्थ बाहर से खरीद के ला करके अपने घर में त्योहार मनाना जो है वो अच्छा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो पब्लिक को भी जो है इसके बारे में जो है सजग करना चाहिए। और अधिकारियों बहुत अच्छी बात अशोक आपने की, ब्रेक का वक्त हो चला और बहुत अहम सवाल पे भी आपने छोड़ा कि भाई ये सैंपल कहाँ जा रहे हैं, क्या अमेरिका लेके जा रहे हैं क्या जांच करने के लिए? इस सैंपल जो लिए जा रहे हैं जा कहाँ रहे हैं? क्यों नहीं इन सैंपलों ये जो सैंपल लिए जाते हैं उसके आधार पर सख्त कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं खौफ जो है वो पैदा किया जा रहा है मिलावटखोरों में और उन दुकानों में जो जहर को बांट रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिलावट पर एक्शन, मिलावटखोरों पर कब, ये एक बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं। हमारे साथ अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता। अनिल, आपने खबर भेजी, मैं चाहूँगा दर्शकों को बता दें, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि खबर छोटी मोटी नहीं है। आपको बता दें कि नामचीन, देश की नामचीन मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी मदर डेयरी परम मधुसूदन की यूनिट्स पर छापेमारी की गई
और मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स तैयार करने वाले विश्वेश्वरी प्रोसेसिंग यूनिट में फूड सेफ्टी टीम ने कई सैंपल लिए हैं। वही सैंपल जिसके बारे में अशोक कह रहे हैं, वो सैंपल 7 सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए हैं। क्या ये जो 7 सैंपल भेजे गए इसके बारे में कुछ पता लगा, ये या ये भी गायब हो गए? बताएं अनिल। जी देखिए, बिल्कुल आरिफ, मैं आपको बता दूं जो जनपद बुलंदशहर में खुदा तहसील क्षेत्र में जो नामचीन जो फैक्ट्रियां हैं जिनके नाम से ही लोग दूध, खोआ, पनीर इस तरह तमाम चीजों को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन शायद लोगों को ये पता नहीं है कि नामचीन कंपनी की जो आड़ में लोगों के साथ में जहर घोला जा रहा है, लगातार देखा जा रहा है। जिस तरह से जो नामचीन कंपनियां, अगर बात की जाए मधुसूदन कंपनी की, मदर की बात कर रहे हैं या पराग की बात करें, जिस तरह से फूड विभाग की जो सेफ्टी विभाग की जो टीम है उसने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमार कार्रवाई के दौरान वो बहुत भारी मात्रा में बहुत ही ज्यादा गंदगी और बहुत ही ज्यादा पामोलिन जैसे तेल और अगर बात की जाए मिल्क पाउडर है या अगर बात की जाए डिटर्जेंट पाउडर, इस तरह के वहाँ पदार्थ मिले हैं। तो इस तरह से लगातार देखा जा रहा है जो बड़ी बड़ी जो नामचीन कंपनियां शायद वो अंदर खाने लोगों की जिंदगी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है और लगातार बाजारों में उनका दूध भी आ रहा है, लोग उसे पी भी रहे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जब तक इन पर सख्त कार्रवाई न होगी। अभी अगर सैंपल की बात करें, सैंपल जरूर लिया गया है, लेकिन सैंपल के अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि सैंपल में क्या निकला है क्या नहीं निकला, क्योंकि सैंपल का जो समय है, तरह से मेरे साथी ने बताया अभी नोएडा से कि 45 दिन का काम है, लेकिन अगर ये जिस तरह से 45 दिन तो जो होते हैं शायद लोग उसमें होते ये भूल जाते हैं कि जो दूध आ रहा है इन कंपनियों क्या निकला सैंपल में? जो प्रयोगशाला सैंपल भेजे गए हैं अब तक कुछ जानकारी अनिल मिल पाई इसमें निकला क्या है? क्या है सैंपल में? कहाँ भेजे गए सैंपल? किस जगह भेज दिए? इसमें कुछ निकला? अभी तक अगर सैंपल की बात करें जनपद बुलंदशहर किसी भी सैंपल की अगर बात करें, किसी भी सैंपल का अभी कोई भी रजिस्टर सामने नहीं आया है। और अभी 30 दिन की बात पहले की बात करें, 2 दिन पहले की 30 कुंटल जो रसगुल्ला पकड़े गए थे, जो जहरीले रसगुल्ले थे, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, और जो जिंक लगे हुए जो टीन के ड्रम थे उनमें वो भरे जा रहे थे और स्टार्च के और सेल कड़ी के द्वारा वो रसगुल्ले बनाए गए। जो और देखिए एक चीज और, जो मुर्गाओं के लिए जो दाना आता है, मुर्गा दाना, उससे वो रसगुल्ले तैयार किए जाते हैं। देखिए कितना बड़ा लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये। और देखिए मेरे साथ एक साथी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं बाजार में। इस वक्त में क्यों बाजार में मौजूद हूँ, लगातार देख सकते हैं। तो देखिए क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र। अच्छा धर्मेंद्र, ये बताइए जिस तरह से बाजार में दीपावली का त्योहार आ रहा है, लगातार फूड विभाग की टीम छापे मार कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है कि कार्रवाई से लोगों में कुछ दहशत है या उनके मुंह में जीरा? कोई दहशत नहीं है, ये तो केवल एक जो त्योहारी सीजन है उसको देखते हुए इन्होंने कदम उठाया है। जबकि पूरी साल यही कदम उठाएं तो हो सकता है कि जो मिलावट होने इनमें दहशत पैदा हो। ये तो एक चुनावी जुमला होता है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो इस तरह से फूड विभाग की जो टीम है वो काम कर रही है। लगातार टीम काम क्यों नहीं करती? अभी मैं इस समय शिकारपुर कस्बा जिला बुलंदशहर का है उसमें मौजूद हूँ, जहाँ सरसों के तेल में मिलावट मिलेगी आपको। पनीर जो पनीर जिसको हम कहते हैं कि बहुत शुद्ध है, वो 90 रुपए किलो पनीर जो खरीदा जाता है, सुबह को 4 बजे गाड़ी उतार देती है, जिसको दुकानदार 240 रुपए किलो में पूरे दिन बेचते हैं। आखिर उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? ये फूड विभाग की बिल्कुल अनदेखी है। ये तो केवल एक जुमलाबाजी चल रही है, केवल फूड विभाग की ठीक है, एक जुमलाबाजी चल रही है। अनिल, बहुत अहम बात आपने जो बात कही, उन शख्स से उन्हीं ने कही कि एक जुमलाबाजी चल रही है, और यही जुमलेबाजी की वजह से डर नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर साची जी भी हैं। साची जी, आप क्या कहेंगी? डाइटिशियन आप हैं और मौजूदा हालात हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर लोग बहुत गंभीर हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि हर घर में, ज़्यादातर घरों में दवाएं चल रही हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं, वायरस जैसे जो है वो म्यूटेट हो रहे हैं, ये भी विषय। और इन सब के बीच हम ये भी देख रहे हैं कि इन सब कुछ होने के बाद हमें सही खाना भी नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति कितनी गंभीर है, इसके बारे में चाहूंगा दर्शकों को बताएं। साची जी। कि अभी डॉक्टर राजीव सर ने अभी बोला कि हम जहां भी जाते हैं सबसे पहले स्वागत मिठाई से होता है। या फिर हम किसी के यहाँ भी गए या लेकर जाते, गिफ्ट लेकर एज ए गिफ्ट जाते तो भी मिठाई जाते हैं। तो इस चीज को भी हम चेंज कर सकते हैं। हम फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल से उसको हम बदलें, या फिर हम जो आजकल अनाज जो मोटे अनाज हैं उससे हम बदल सकते हैं उस मिठाइयों को। आपके घर की बनी है तो ठीक है, आप ओके कि आप उसको लेकर गिफ्ट करिए। लेकिन अगर वो आप किसी मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, आप जानते हैं किसी के घर जा रहे हैं, तो ऐसा रेयर ही कोई घर होगा जिस घर में डायबिटीज नहीं होगी किसी को।
सर सभी घर में आजकल डायबिटीज फैली हुई है, कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी बीमारी से। तो बेसिकली हमें उसके लिए फ्रूट्स लेकर जाना है, वेजिटेबल्स लेकर जाने चाहिए, और ये चीजें, अनाज जो अभी मैंने बताया, मोटे अनाज, उनसे भी लड्डू बनते हैं, रागी का लड्डू है, ये सारी चीजें बना कर लेकर जाइए आप। तो जो हम जिसको दे रहे हैं उसके भी स्वास्थ्य पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, और एक आपका भी एक नाम होगा कि नहीं, वो जो सर आए थे वो एक अच्छी चीज हमारे लिए लेकर आए थे। तो इस तरह से हम अपने परिवार को और अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी को हम इस चीजों से बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात की। राजीव कक्कड़ सर, क्या कहेंगे जो हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों के अंदर जो है वो हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, लीवर में दिक्कत है, तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है। क्या इसकी बहुत बड़ी वजह आपको खान पान नज़र आती है, जो मौजूदा वक्त में खान पान है? क्योंकि हम परंपरा छोड़ के रेडीमेड की तरफ घूम गए। हर आदमी जल्दी से चाहता है रेडीमेड मिठाई मिले या कुछ भी मिले जो खाना चाहता है। क्या इसकी वजह से ये तमाम चीज़ें बढ़ रही या कोई और वजह है सर? आपकी बात सही है। खान पान और हमारी फिजिकल एक्टिविटी दो ऐसी चीजें जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है। अगर हम कहें कि बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद में उसको अगर हम लोग खाना देते हैं तो टीवी के आमने सामने ऑन कर देते हैं, या फिर उसको एक लैपटॉप दे देते हैं, या कोई मोबाइल दे देते हैं, उसको गेम ऑन कर देते हैं, और उसके बाद उनको खिलाते हैं। और खिलाने में भी क्या देते हैं, खिलाने में रेडीमेड चीजें होती हैं जो कि च्युइंग न करना पड़े, फौरन वो सीधे मुंह में डाले और निगल लेता है। तो बच्चों को तो चबाना ही खत्म कर दिया आपने। उसके बाद में उसका सारा ध्यान आपके टीवी या उसके ऊपर है। उसके बाद कहा जाता है कि आप ये कर लो तो हम तुम्हें रिवॉर्ड में देंगे, चिप्स दे देंगे, कोई मैगी के लिए दे देंगे, या कोई चॉकलेट दे देंगे, स्वीट्स दे देंगे। तो उनकी टेस्ट बड जो होती है बचपन से ही हम लोगों ने इस तरह करी हुई है कि उनकी टेस्ट बड में सारे जंक फूड रहते हैं। तली हुई चीजें जिसमें मोटापा बढ़ता है, वो चीजें जिसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। अभी जो WHO की स्टडी हुई थी कि उसमें कहा था कि 60% हम लोग जो इंडियंस हैं, हम लोग नॉर्मल डाइट में जो खाना खाते हैं, जो चीजें खाते हैं, उसमें 60% ज्यादा हम लोग के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर इतना कार्बोहाइड्रेट हम बचपन से दे रहे हैं, हमारी टेस्ट डेवलप हो गया है, उसके बाद में हम एक्सपेक्ट करें कि हम एकदम से जब वो 14-15 साल का हुआ या जब ओबेसिटी हो गई है तो वो नॉर्मल डाइट खाए, क्योंकि हम लोगों ने तो उनको टेस्ट बड को तो कंडीशनिंग कर दी है कि इस तरह की जंक फूड खाने के लिए। अगर हम लोग देते हैं तो रेडीमेड चीजें, घर की चीजों को बिल्कुल नहीं देते हैं। एक पहले ट्रेडिशन होता था कि टेबल पे बैठ के सब एक साथ खाना खाते थे, खाते समय बोलते नहीं थे, आराम से धीरे धीरे खाना खाते थे, बात करते हुए, कुछ आपस में डिस्कस करते हुए खाना खाते। वो ट्रेडिशन खत्म हो गया। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए, कोई है नहीं। रेडीमेड अब तो बिल्कुल सारी चीजें जो आप खुद देख रहे हैं कि चीजें रात को 12 बजे 2 बजे भी आप ऑर्डर दें, सब कुछ रेडीमेड होकर के आ जाता है। उसमें क्या है कि मीडियम में बना हुआ है। आप रेस्टोरेंट में भी जाने की जरूरत नहीं, मतलब आपको वॉक करने की जरूरत ही नहीं है। कोविड के बाद में एक ऐसा हो गया, आपकी फिजिकल एक्टिविटी वर्क फ्रॉम होम के अलावा आपकी वर्क फ्रॉम एवरीथिंग इज ऑन होम, और आपके ऑफिस में आप जा ही नहीं रहे हैं, घर पे ही बैठे हुए हैं, आप वॉक करके गाड़ी या स्कूटर तक नहीं जा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी नील हो गई है बच्चों की। और सर, सोने पे सुहागा ये मिलावटखोरों ने कर दिया। वैसे ही फिजिकल एक्टिविटीज नहीं थी, लोग अलग कल्चर की तरफ चल रहे थे, और बचा कुचा जो सोने पे सुहागा जिसे कह सकते हैं, वो ये मिलावटखोरों ने कर दिया। क्या कहेंगे आप? और मिलावट केवल त्योहार में नहीं होती है, मिलावट तो पूरे साल रहती है। हम लोग मिलावट में केवल अलर्ट हो जाते हैं जब आपने त्योहार से हफ्ते भर 10 दिन पहले अगर हमने उसके बाद छापामारी करी भी, तो उसका जब रिजल्ट आया तब तक तो आप सब खा चुके हैं, आपको तो लॉस हो चुका है। तो उससे फायदा क्या? फिर अगले साल के लिए वही लोग अलग नाम से तैयार हैं, वही आप भी तैयार हैं, खाने वाले भी तैयार हैं, खाना देने वाले भी तैयार हैं। तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये ऑन गोइंग प्रोसेस की जरूरत है। हर महीने आपके पास, जैसे हर चीज में गवर्नमेंट टारगेट सेट करती है, तो इस विभाग में भी टारगेट होनी चाहिए। आपने कितनी जगह पे छापामारी करी और उसके क्या रिजल्ट है, उसको एक पब्लिश करना चाहिए, पब्लिकली पब्लिश करें। आप उसको पब्लिश करें कि इन्हीं जगह पे यही चीज तो पता करने में मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि सैंपल ही नहीं पता लगते हैं कि सैंपल में जांच होकर निकल क्या रहा है और ये सैंपल जा कहाँ रहे हैं। यही बात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई
मिलावटखोरों पे तो आप मार 100 किलो पनीर, 450 किलो फलाना चीज़ आप जो है पकड़े ले रहे हैं, दाल, मिल्क पाउडर, आइसक्रीम पाउडर, सब कुछ पकड़ रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं। लेकिन ये सैंपल के बाद एक्शन हो कितना रहा है, क्योंकि एक्शन से ही डर पैदा होगा और डर से ही अगले साल ये चीज़ें आना रुकेंगी, है कि नहीं सर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज एक टाइम फ्रेम में कर दिया है। जैसे कहा कि इतनी चीजों में, इतने दिनों में हमें ये रिजल्ट देना है। आपको हर विभाग में जैसे आपको 50 जगह से सैंपल कलेक्ट करना है और 1 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है, और इस रिपोर्ट को इतने दिनों के अंदर जनरल पब्लिक के प्लेस में वहां पे पब्लिश करना है, और हर महीने का आपको एक सर्टिफिकेट या हर 3 महीने का एक सर्टिफिकेट देना है। ये दुकान सेफ है, इनके यहाँ पे आप जैसे ICI से मतलब ISI के है, एक स्टैंपिंग करते हैं, गोल्ड में आपने स्टैंपिंग कर दी, खाने में स्टैंपिंग नहीं करी, तो खाने में भी आपकी स्टैंपिंग हो जाए साहब, इस जगह से आप लेंगे। यहाँ पे हमने इस लास्ट डेट कब हुई थी, जब वहां पे हमने इसका इंस्पेक्शन करा था, और इंस्पेक्शन के बाद में इनकी ये रिपोर्ट है। अगर आपकी इंस्पेक्शन टाइम से नहीं हुआ है, अगर आप रिपोर्ट नहीं है, तो इस दुकान को आपने बैन कर दिया, या फिर यहाँ पे जो लोग करना है उनके ऊपर एक्शन हो कि आपने इस दुकान को क्यों नहीं करा। हर 3 महीने 6 महीने एक काम फिक्स करके उसके यहाँ पे आपको एक्शन ले। बिना कोई, अगर सड़क में भी कोई दुकान बेच रहा है तो उसके पास भी एक, आपके पास सबके पास एक मोबाइल फोन है, वो है, आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये दुकान सेफ है, खाने के लिए सेफ है। तो हर चीज के लिए, एक सेफ्टी के लिए जरूरी है कि एक मानक बनाने पड़ेंगे, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बुलंदशहर या बुलंदशहर के आसपास की जगहों पे अब तक जो फूड विभाग है उसने कितने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, और कितने बड़े पैमाने पर, मैं चाहूंगा और डिजिट में बताएं, सैंपल लिए गए, एक्शन लिया गया, कार्रवाई हुई, मैं चाहूंगा इसको बताएं डिजिट में। नहीं, देखिए बिल्कुल आरिफ, मैं आपको बताऊं, जनपद अगर बुलंदशहर की हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जो फूड विभाग की जो टीम है, उसने जनपद बुलंदशहर के लगभग 5-6 तहसीलों में लगभग छापेमार कार्रवाई कर चुकी है। एक तहसील बची है जो डिवाई बची है। देखिए, अगर बात किया डिवाई और अनुप से 2 तहसीलें अभी बची है जिनमें छापेमार कार्रवाई नहीं हुई है। अगर बात किया जाए गुलामपुर, सिकंदराबाद, अगर बात की जाए तो भोटिया, कांवड़ और शिकारपुर, बहासू, अगर बताएं लगातार अगर सैंपलों की बात करें तो तमाम अगर जनपद बुलंदशहर में अब तक करीब 80 सैंपल फूड सेफ्टी विभाग की टीमें ले चुकी हैं, लेकिन 80 सैंपलों में से किसी भी सैंपल का अभी ये रिजल्ट सामने नहीं आया है कि इस सैंपल में इतनी मिलावट है। अगर बात की जाए, देखिए कुछ समय पहले कानपुर में छापेमार कार्रवाई की थी, वहां सिर्फ मात्र 60 रुपए और 70 रुपए किलो वाले रसगुल्ले बनाए जा रहे थे, जो स्टार्च से और सेलकड़ी से तैयार किए जाते, मुर्गा दाना होता उससे तैयार किए जा रहे थे। और वो अगर बात की जाए 20,000 कुंटल के आसपास के करीब वो रसगुल्ला थे, और उन रसगुल्लों को फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जब देखा तो वहाँ इतनी बड़ी बदबू आ रही थी, और उसी को जो जंग लगे हुए जो स्टील के जो ड्रम थे उनमें भरा जा रहा था, वो सप्लाई होने का इंतजार कर रहे थे कि सप्लाई किए जाए। तो इतनी भारी मात्रा में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन अगर बात की जाए फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, सैंपल लिए, लेकिन रिजल्ट अभी कुछ नहीं आया। अब देखना ये ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। साची हमारे साथ हैं। साची, आपको क्या लगता है, हमारे घर में एक फ्रीजर होता है और त्योहारों के टाइम पर इसका बहुत भरपूर तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ठीक है साची जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, हाँ ठीक है। अनिल जी अपनी बात को पूरा करें, अनिल मीणा अपनी बात को पूरा करें। जी देखिए, बिल्कुल आरिफ, अगर मैं बता दूं, जिस तरह से लगातार देखिए कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी विभाग की यहाँ सबसे बड़ी एक लापरवाही जरूर देखने को मिली है। जिस तरह से ये दीपावली का जो महापर्व है, इससे सिर्फ 5 दिन पहले ही जनपद बुलंदशहर में छापेमार कार्रवाई की। ये छापेमार कार्रवाई पहले की जाती तो शायद हो सकता है कि जो मुनाफाखोर है, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनमें कुछ दहशत होती। लेकिन अगर देखा जा रहा है जिस तरह से छापेमार कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन जो मुनाफाखोर है वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी तरह की कोई भी दहशत नहीं है, लगातार दुकानों पर खुलेआम जहर बिक रहा है। देखिए, मैं खुद अपने आप की बता दूं, कल मेरे साथ मेरे एक दोस्त था, वो एक बाइक खरीद के लाया, तो जहां मैं था और खुद पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उसने उसको मिठाई ला खिलाई, और वो मिठाई इतनी बदबूदार थी मिठाई कि जितने लोगों ने वो मिठाई को आरिफ खाया
वही लोग उल्टियां करने लगे। खुद मेरे लिए उल्टी आई और मैंने खुद फूड इंस्पेक्टर से शिकायत की कि सर इस तरह की खुलिया मिठाई बेची जा रही है, पत्रकारों को, पुलिस को इस तरह की मिठाई खिलाई जा सकती है, तो आम जनता को किस तरह की मिठाई खिलाएगा ये दुकानदार? ख्याल रखिए अनिल जी, अपना ख्याल रखिए, आप थोड़ा बचिए, मिठाई कम खाइए, क्योंकि देखिए मिठाई से आपकी भी जो वोमिटिंग होने लगी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, हम तो ये कहेंगे। साची जी हमारे साथ है। साची जी, हमारे घर में, सबको घर में एक फ्रीज़र का इस समय बहुत भरपूर तरह से इस्तेमाल होता है, त्यौहार अब आ गए हैं, लिहाजा मिठाइयाँ भी वो एक तरह का वो कोल्ड स्टोरेज बना दिया जाता है। तो ये जो स्टोरेज बनाया जा रहा है, ये जो मिठाइयाँ हैं इस तरह की, ये कितने दिन चल सकती हैं अगर हम फ्रीज़र में इसको रखते हैं? तो इनकी जो मियाद है वो कितने दिन है? क्योंकि लोग तो रखे रहते हैं, सोचते हैं कि भाई फला टाइम खा लेंगे, डिमका टाइम रात में खा लेंगे, लेकिन कितनी इसकी मियाद है, मैं चाहूंगा कि बताएं डॉक्टर साची जी। साची जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? नहीं, अभी नहीं सुन पाई मैं। साची जी, मेरा कहने का मतलब ये है, कक्कड़ साहब, मेरा ये सवाल आप तक पहुंचा होगा, मैं चाहूंगा इस पर जवाब दें, फिर मैं साची जी से दूसरा सवाल करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। हर चीज में एक एक्सपायरी होती है, दवा में भी एक्सपायरी होती है और खाने की चीजों में तो एक्सपायरी 1, 2, 3 दिन होती है। अगर कम से कम अगर पूरे साल नहीं हो पाता है तो त्योहार से पहले हर चीज में लिखा हो एक मैन्युफैक्चरिंग डेट, किस दिन ये आपने बनाई है और 2 दिन के अंदर इसको कंज्यूम करना है, 2 दिन के बाद इसको आप फेंक दी। अगर ये बड़ा बड़ा हर मिठाई के डिब्बे में लिखा है तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी चीज, खाने की चीज 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं खाई जा सकती है। कुछ अलग मिठाइयां होती हैं जैसे कि उनको भी आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन रख सकते हैं, तो उनके पास लिख दे कि इनको इस तारीख को हमारी मैन्युफैक्चर हुई और इसके बाद आपको नहीं खाना है। एक्सपायरी डेट खाने में क्यों नहीं होती है? जब प्रिजर्वेटिव वाली चीजों में होती है तो खाने जो फ्रेश चीजें हैं उसमें क्यों नहीं होती है? खाने की चीजों में एक्सपायरी डेट का एक प्रावधान होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की साजिद जी। आप डाइटिशियन है, मैं आपसे समझना चाहूंगा मौजूदा हालात और मौजूदा वक्त और मौजूदा जो समय है उसके मद्देनजर, जब ज़्यादातर जगहों पर चीज़ें मिलावटी हों और मार्केट ऐसे काम कर रहा हो कि आपके ज़बान में टेस्ट लगाकर आपको आदी बनाया जा रहा हो, आपको ऐसा बनाया जा रहा हो कि आप बार बार उस चीज़ तक पहुँचे। एक बहुत बड़ा व्यापार ये भी चल रहा है, इसे बहुत बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है कि ऐसी इंग्रेडिएंट्स डाले जाएं जिससे बच्चों को, बड़ों को या बुज़ुर्गों को एक आदत सी पड़ जाए। तो मैं ये समझना चाहूँगा वो अपने घर में, अपने डाइट में किन चीज़ों को इस्तेमाल करें जिससे वो कम से कम ये जो केमिकल्स हैं इनसे वो उनकी बॉडी डिटॉक्स हो सके और वो कम से कम सुरक्षित रह सके। किन चीज़ों पर, चाहे वो फल में हो या किसी भी चीज़, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब? जी अजहर जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अपनी डाइट पे हम ध्यान दें। बाहर का सबको पता है कि बाहर का हमें नहीं खाना है, तो अभी घर पे हम क्या खाएं जो जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स रहे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पानी। सिर्फ पानी भी आप पिएंगे दिन में अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग तो वो भी उतना बॉडी के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसको बार बार आप यूरिन जाएंगे तो डिटॉक्स होती रहेगी बॉडी। बहुत अच्छी बात। और आप उसको डिटॉक्स वाटर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू है, थोड़ा सा जैसे आप खीरे का टुकड़ा है, धनिया है, पुदीना है, ये भी ऐड कर सकते हैं। कभी आप उसमें संतरे की कुछ फाक उसमें ऐड स्लाइस करके छिलके सहित भी डाल सकते हैं आप उसको। तो एक ये डिटॉक्स वाटर कई तरह से आप बना सकते हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरा है अपनी डाइट में हम जो हरी सब्जियां हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल करना है डेली। ये नहीं कि सिर्फ बहुत लोगों को हमने देखा है कि बहुत थोड़ी सी सब्जी खाते हैं या बहुत थोड़ी सी सैलेड कितना लेते हैं, बोले 2-4 टुकड़े ले लेते हैं। तो ऐसे 2-4 टुकड़े से काम नहीं चलता है, कम से कम 2 खीरे तो पेट में जाना ही चाहिए आपको वो टाइम पे। तो एक प्लेट सैलेड और ये एक साथी जी, दूध और इन चीजों को लेकर बहुत तरह की बात की जाती है। बहुत लोग कहते हैं दूध सेहत के लिए ठीक नहीं है, कुछ कहते हैं दूध पीना बहुत जरूरी है। ये क्या मसला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, दूध का ये है कि अगर आपको शुद्ध मिल रहा है, देसी गाय का मिल रहा है, तब तो वो ठीक है आपके लिए। अदरवाइज जो बाहर का दूध है या दूध वाला जो डब्बे में लेकर आ रहा है, तो हमें नहीं पता उसने जो पानी मिलाया है
या उसमें कोई केमिकल अगर मिलाया है तो क्या क्या मिलाया है, तो वो नहीं ठीक है, ना ही घर में किसी के लिए, ना बेसिकली बच्चों के लिए। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपको पता है कि हाँ भाई ये सामने वाले के यहाँ से जो दूध आ रहा है गाय का है और वो साफ सुथरा दूध दे रहा है, तो वो सेफ है, वो आपके लिए सेफ है। अदरवाइज बाकी आपको नहीं पता है कि ये दूध कहाँ से आ रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं लेना है, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल करने लायक दूध नहीं है। ठीक है, हमें नहीं। हाँ जी जी, बहुत अच्छी बात। राजीव कक्कड़ सर, मेरा भी यही सवाल आपसे, जैसा कि इन्होंने कहा कि पहली डाइट जो होती है वो पानी होता है, और ये बहुत अनमोल है, प्रकृति की देन है। और क्या कहेंगे डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को, खासकर जब इतने तरह की मिलावटी चीज़ें आपके चारों तरफ घूम रही हैं, मार्केट ने आपको जकड़ रखा है, हाथ पैर सर मुंड सब पकड़ रखा है, तो हम कैसे बचे सर, बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल आपकी बात सही है कि डिटॉक्स करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है, जैसे उन्होंने बताया कि पानी का सेवन करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो कि फ्रेश चीज़ें हैं जिसमें फाइबर्स होते हैं वो चीजें होनी चाहिए जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी से क्लीन करके उनको निकाल दे। या हमें मालूम है जितनी भी वेजिटेबल डाइट होती है, वेजिटेरियन डाइट होती है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, 4, 5, 6 घंटे में चली जाती है। फ्रेश फ्रूट्स को कुछ घंटे लगते हैं। उसके अलावा अगर जो वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें फाइबर्स होते हैं वो जल्दी से बल्क के साथ आपके निकल जाते हैं। नॉन वेज को डाइजेस्ट होने में, क्योंकि वो बहुत तले हुए जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हफ्तों आपके एब्डोमेन में पड़ी रहती हैं। तो अगर आपकी कोई चीज बहुत ज्यादा तली हुई है, अगर वेजिटेबल्स भी हैं और बहुत बार बार तल करके, या कोई चीज जैसे मठरी है, समोसे हैं, इनको बार बार तेल में तल के बनाया जाता है, वो आपकी बॉडी में रहते हैं। तो हम लोग को जो देखना है फ्रेश चीजें होनी चाहिए। उस समय की जो मौसम की चीजें हैं, फल हैं, जो सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। एब्डोमेन में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह हम लोग की डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो नहीं केवल ऑक्सीजन बल्कि पेट भी साफ होना चाहिए। और हमेशा, अगर आप, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि दिन में 2 बार अपने स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, सवेरे उठते ही जाते हैं, गर्म पानी का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, उसके बाद में आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, और रात को सोने से पहले भी अगर आप पेट साफ करके जाएं तो कम से कम सोते समय आपकी बॉडी में कोई चीज हानिकारक चीजें नहीं है जो कि सर्कुलेट होती रहे। अगर डाइट को, फ्रेश चीजों को, फाइबर वाली चीजों को, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे, और कुछ अपने एक्सरसाइज इस तरह से करें कि आपके पेट में चीजें रुके नहीं, लंग साफ रहे, तो डिटॉक्सिफिकेशन केवल एब्डोमेन के लिए नहीं है, वो आपकी पूरी बॉडी के लिए होता है। प्रॉपर जगह आपको सांस लेना, प्रॉपर आपको खाना, प्रॉपर व्यायाम करना, और रात की अच्छी नींद लेना, ये कुछ चीजें अगर हम करते हैं तो पूरी बॉडी आपके लिए डिटॉक्सिक हो सकती है। और जैसे हर मजहब में एक चीज होती है कि उनके लिए एक फास्ट होता है। फास्ट इसलिए होता है, वो इसलिए होता है कि आप प्रॉपरली उसको करें। यहाँ पे अभी 7 डेज का फास्ट हुआ, वहां पे आपके लिए होती है जो कि आपको 1 महीने का फास्ट होता है, 30 दिन का आसपास। सही, बिल्कुल अच्छी बात का होता है। तो हर चीज में, हर मजहब में चीजें वही सिखाई जाती हैं, हम लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग फास्ट करते हैं, उसके बाद रात के समय जो खाते हैं वो बहुत तला हुआ बिल्कुल इतना कर लेते हैं जैसे कि 1 हफ्ते तक हमें खाना ही नहीं मिला है। क्या काफी ऐसे लोग हैं जो कि फास्ट करते हैं, उसके बाद वो केवल फ्रूट्स लेते हैं, केवल जूस लेते हैं, उस समय कोई तला हुआ चीज नहीं लेते हैं, और पूरे महीने उनका वेट नहीं बढ़ता है। कहते हैं 1 महीने तुमने फास्टा, सब इसमें तो हमारा वेट बढ़ गया। तो हर चीज को एक संतुलित वे में अगर करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक सवाल मेरा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप दिल के हालातों से बहुत ज्यादा वाकिफ, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो वो दिल का ख्याल रखने के लिए वो कौन सा सुपर फूड है जो आपको लगता है कि अपनी जिंदगी में उससे जरूर खाना चाहिए, ताकि कि दिल बेहतर रहे, और दिल अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है। आपकी नज़र में क्या है वो, आपके ज्ञान और इल्म से जानना चाहेंगे। 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको दिल के अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि तला हुआ बिल्कुल ना खाएं। वो चीज़ें खाएं जो कि कुछ घंटे में आपको डाइजेस्ट हो जाए। एक बार कोई नहीं कहता है कि एक बार में हम पूरा आपको इतना खाना खा लें कि पूरे दिन आपको खाने की जरूरत ना पड़े। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील ले, हैवी चीजों का उपयोग ना करें, जंक फूड का उपयोग बिल्कुल ना करें, अल्कोहल और टोबैको के लिए आप उसको अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, और रात की नींद लें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अपने मस्तिष्क को शांत रखें। अगर आप टेंशन में हैं, एंजाइटी है, बहुत चिंता करेंगे, तो आप ये मान के चलिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, खाना
नहीं खा रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, तो आपको दिल की बीमारी होगी। तीसरी चीज बहुत जरूरी है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में लोगों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बचपन से ही अपने बच्चों को उस चीजों के लिए प्रेरित करें कि आपको एक सर दर्शक मेरठ से विवेक जुड़ गए हमारे साथ, हम लोग को सुन रहे हैं। विवेक जी बोले, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जितनी भी मिलावटखोरी की बातें होती है ये हमारे बड़े त्योहारों पे होती है, जबकि हल्दीराम, बीकानो और बड़े बड़े मिठाइयों के डिब्बे पैकिंग आती है जो 6-6 महीने पैकिंग में रहती है, उनकी कहीं जांच नहीं होती गवर्नमेंट के द्वारा। हमेशा छोटे व्यापारी को ही दबाया जाता है। जी मैं आऊंगा आपके सवाल का। देशबंधु साहब एक और दर्शक हमारे साथ आ रहे हैं, कॉलर। देशबंधु जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ नमस्कार आपने कार्यक्रम चालू किया, इसके लिए आपको धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ये केवल त्योहारों में ही छापेमारी क्यों होती है, हर पूरे साल में क्यों नहीं होती है? सर ये भी हम भी यही पूछ रहे हैं, लेकिन आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। सिस्टम से हम भी यही पूछ रहे हैं, सरकारों से हम भी यही पूछ रहे हैं। तो गवर्नमेंट मालिक है भाई। बहुत अच्छी बात देशबंधु जी आपने कही, बहुत अच्छी बात की। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत दूसरों के बारे में सोचते हैं, वक्त निकाल के जहनी जैसे कार्यक्रम में फोन करते हैं। रुपया सब जा रहा है। जी क्या फायदा है सिस्टम का और क्या फायदा है गवर्नमेंट का, क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया देशबंधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। जी मैं चाहूंगा कक्कड़ साहब अपनी बात को पूरा करें। जी जैसा कि उन्होंने कहा है, दर्शक ने बहुत महत्वपूर्ण चीज करी है कि किसी भी जगह के लिए 6-6 महीने हम लोग, आजकल तो ऐसी मिठाइयां भी बन गई हैं जो ड्राई फ्रूट्स की बनती हैं, और ये बात है कि इनको आप कितने दिन भी रख सकते हैं, लेकिन कितने दिन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि बहुत जरूरी है कि उसमें एक्सपायरी होना चाहिए, क्या प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे हर दवा में लिखा होता है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, अगर इंग्रेडिएंट्स क्या है, कितनी मात्रा में है, जिससे कि अगर जांच करता अगर ये देखना भी चाहे तो कम से कम ये तो करे कि आपने इतनी क्वांटिटी कही है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना ऑयल है, ये कौन सा ऑयल है, किस तरह का है, कितनी क्वांटिटी, उसको हम लोग कैसे कहेंगे जब आपको मालूम ही नहीं कि हम कितना बना रहे हैं, इसमें कितना है, तो आप इसको जांच क्या करेंगे? तीसरी चीज है जैसे एक्सरसाइज, और इसके लिए कहा है तो शुरू से भी अगर हमें मालूम है कि हमारे फैमिली में ये बीमारियां हैं तो जरूरी है बच्चों को शुरू से ट्रेन करके रखें। देखो ये खाने की चीज नहीं है, शुगर ज्यादा नहीं खाना है, हैवी चीजें नहीं खाना है, तेल की बनी हुई चीजें नहीं खाना है, रोज हमें आउटडोर एक्टिविटी करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, पढ़ाई, और इनके अलावा ये भी चीजें आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो शायद आप कुछ भी करें, आपको बॉडी आगे चल करके सक्सेस नहीं मिल सकती है। ठीक, बहुत अच्छी बात की, वक्त की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव कक्कड़ साहब, साची जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल मीणा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है, सिस्टम को हम बदल ना पाएँ ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर साल इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे पास है जिसको लेकर हमें खुश होना चाहिए। वो क्या है? वो है पानी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करे। ये जो मिलावटी मेवा, खोया, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये कम से कम यूरिन के रास्ते से बाहर निकले, और आप कम से कम का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे। मिलावटखोरों पे लगाम कब लगेगी? ये सरकार और सिस्टम के ऊपर है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।